मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। देश का बजट पेश किया जा चुका है और इस बजट में बहुत सारी चीजें निकल कर आई, जिसमें सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है बजट में टैक्स का जो भी स्ट्रक्चर था उसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। आपको बता दें बजट में जो सबसे बड़ी बात इस वक्त सामने आई है वो ये है कि जो टैक्स की लिमिट है वो 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसी पर हम आज बहुत सारे लोगों के रिएक्शन लेंगे और जानेंगे कि बजट से उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या सरकार उस पर खरी उतर पाई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतम अरोड़ा। आज बजट पेश हुआ है, एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी उसमें क्या मिला आपको? मैं ये कहूँगा जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इनकम टैक्स में बहुत बेनिफिट होगा, खासकर वो वर्ग जो अब 2023 और 24 में रिटायर होने वाला है या फ्यूचर में जो रिटायर होंगे। लीव इनकैशमेंट का बहुत उनको बेनिफिट मिलने वाला है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो 5 लाख से 7 लाख रुपए किया है इनकम टैक्स में रिबेट, तो डेफिनेटली उनको 2 पैसे बचेंगे ही ना, उनकी बचत होगी। और एक्चुअली उन्होंने ना 2 चीज़ें हैं, एक नया टैक्स है, एक पुराना बेस है। तो उसमें उन्होंने एक सीनियर सिटीजन को एक और बेनिफिट दिया, 15 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 30 लाख रुपए कर दिया है सीनियर सिटीजन सेविंग में। तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत बचत होगी। एक बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मिडिल क्लास के लिए क्या खास आएगा, उस नज़रिए से आपको क्या लगता है? मिडिल क्लास के लिए तो आई डोंट थिंक कि यानी कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो टैक्स में जो 5 से 7 कर दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं हाँ डेफिनेटली उसमें नेचुरली उनको थोड़ी बचत होगी मतलब। और लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ सेक्टर में जो है ना कुछ ज़्यादा और करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बहुत मायने रखता है। बजट पे क्या कहेंगे सर आप? बजट ऐतिहासिक बजट है, अच्छा बजट है, सबके लिए ध्यान रखा है। मोदी जी का नारा वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वैसे बजट में से है, सबका ध्यान रखा है। इनकम टैक्स वो बढ़ा दिया, वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया। हर गरीब का, हर किसान का, हर वर्ग का, सबके लिए सबका अच्छा बजट है। ऐतिहासिक बजट मानते हैं हम। ऐसा बजट न कभी होगा न कभी आगे होगा। बजट पे सर आपका क्या बोलना है? मैंने वैसे डायरेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ गूगल पे आज पढ़ लिया था, मैं व्यस्त रहा था। बजट एक मतलब आम आदमी के लिए इन्होंने दिया गया है। अभी तक क्या होता था, सर्विसमैन को कोई फ़ायदा नहीं होता था। अगर आप देखें सर्विसमैन की क्या है, जो भी पेपर पे इनकम मिल रही है वो पेपर पे आ रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है, कहीं बचा ही नहीं सकता। तो सर्विसमैन को कहीं ना कहीं इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है इसमें कि वो अपने एक्सपेंस कर सकता है। 5 लाख से 7 लाख की तरफ बढ़े हैं ये लोग, तो आदमी अपनी इनकम को भी अच्छे से शो करेगा तो नेचुरली हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम पैसे इनकम छुपाएंगे तो हमारी इनकम भी डाउन होगी। हमें इनकम दिखानी चाहिए, तो इससे आदमी खुलकर सामने आएगा कि जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ और मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और कई मैटर्स पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। कुल मिलाकर ये मिला जुला बजट है, आम आदमी के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, निम्न स्तर के सभी के लिए अच्छा बजट है। तो आपका मानना है आम आदमी के लिए ठीक है बजट? हाँ, बजट अच्छा है। और देखिए अब पहले क्या है कि किसी भी सरकार को लेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जब सरकार लगातार समय तक काम करती है तो वो एक शिथिल सरकार हो जाती है, उसे लगता है कि हमारा ही राज रहेगा। तो जैसा भी पिछली सरकार में ये बदलाव आया है, 8-10 साल से बीजेपी का जैसे नाम सुन रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो नेचुरली आप कहीं भी जाओगे, मैं भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ, कार भी चलाता हूँ, कहीं जाता हूँ, देखता हूँ काम तो हो रहा है। काम तो खैर सरकार पैसा जो भी ले रही है, जीएसटी से भी ले रही है, कहीं भी ले रही है, तो पैसा तो खर्च कर रही है सरकार। और अगर बजट आया है तो अच्छा ही है आम आदमी के लिए। जितना विकास होगा 20, 25, 30, 40 साल तो ये सरकार अच्छा काम करेगी, ऐसा दिख रहा है। बजट पे क्या बोलना है आपको? बजट तो मैंने बोला मैडम, जैसा कि मध्य वर्गीय के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, इससे अच्छी बजट हैं आप? बिल्कुल रहा। कुछ लोगों की ये मांग थी कि चाइनीज विदेशी सामान यहाँ ये न करे, तो महंगा कर दिया चाइनीज, उसको महंगा कर दिया। अब जिनको इच्छा होगी वो ले। हमारा अपना जो स्वनिर्मित सामान है उसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है, उसके लिए अनुदान भी दे रही है। आप देख रहे हैं जैसे यूपी में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम अपने यहाँ सामान पैदा करें और वहीं उसका ये करें। कैसा है बजट? मैडम बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जिससे कोई राहत का कुछ मिले, यूथ को जॉब्स मिलें, कुछ ऐसा नहीं है। नई अनाउंसमेंट्स होती हैं, इम्प्लीमेंट कितना होगा? पिछला टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है मैडम, वो तो नए जो आएंगे उनका है। जो पिछले बजट में अनाउंसमेंट किया था उसका क्या आज तक किया है वो तो बताया नहीं। पहले वो तो बताएं, आपने वो पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट की थी वो काम की है, तब तो अगले बजट को सुने। जब पिछला ही अब कहते हैं भूल जाइए, अब नया सुनिए, वहाँ प्रॉब्लम होती है ना। क्या होना चाहिए था? मतलब पिछले बजट में जो आपने अनाउंसमेंट्स की थी उसका बताइए कि आपने क्या अचीव किया।
कुछ किया भी या छोड़ दिया सब कुछ? तो नए अनाउंसमेंट्स अब करते रहिए लोगों को सुनाने। पिछला क्लियर नहीं है, नया अनाउंसमेंट। नया ऊपर से थोप दिया, पिछला तो पहले करिए टास्क जो भी पूरे हैं। तो यही हमें लगता है कि ये ऐसे अनाउंसमेंट करके कब तक चलेगा देश हमारा, बहुत मुश्किल है ऐसे हालात। आपका क्या मानना है? बेसिकली इनका कहने का ये है कि बजट वर्सेस एक्चुअल का क्या, अगर इनका लास्ट ईयर में बजट का ये प्रोग्राम था तो एक्चुअल में क्या उसके ऊपर उसका कितना, उसमें कितना वेरिएंस हुआ। और दूसरा जो इस बार जो बजट अनाउंस हुआ है वो बेसिकली क्या है, इनडायरेक्टली आपको न्यू टैक्स रजीम के लिए आपको आपको ये उनका ये कहना है कि हम लोग न्यू टैक्स रजीम की तरफ जाएं और पुरानी टैक्स रजीम पे कोई बेनिफिट नहीं है, या तो ATC या कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं टैक्स स्लैब में, ये नए वाले के लिए है। नई टैक्स रजीम के लिए इनडायरेक्टली दे आर फोर्सिंग अस टू गो इनटू द न्यू टैक्स रजीम बेसिकली बिकॉज इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स का जो मेजर रोल रहता है, अगर आम पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी तो देन हाउ द कंपनी विल हैव मतलब पीपल हैविंग द सरप्लस फंड्स इन देयर मतलब सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। अब इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी इंसेंटिव्स का कुछ है नहीं इसके अंदर, तो जस्ट एक न्यू टैक्स रजीम के लिए मतलब हमें कहा जा रहा है एक्चुअली। क्या होना चाहिए था बजट में? बेसिकली जो अगर नए टैक्स रजीम को तो पुरानी टैक्स के अंदर भी आपको कंटिन्यू एज ए पैरेलल कंटिन्यू करना चाहिए था। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट भी ATC प्रमोशन उस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे पब्लिक फंड्स हैं LIC PPF वगैरह हैं जो फर्दर आगे जो कैपिटल मार्केट को बूस्टअप करते हैं, अगर उन्हीं में आप पब्लिक को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना, देन तो इस तरह से फर्दर आगे तो पीपल डोंट हैव द सरप्लस फंड्स एंड के हैव सेविंग्स, सो दे बेसिकली दे आर डिमोटिवेट। तो ये थोड़ा सा ये है कि पुराने टैक्स रिजीम के अंदर भी इनको बेनिफिट देना चाहिए था। पुराने टैक्स रिजीम के अंदर भी बेनिफिट्स देने चाहिए थे, जो कि कुछ नहीं आया है। तो कुछ लोग निराश हैं तो वहीं कुछ लोग खुश हैं। अभी हम और लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के बजट से उनकी जो उम्मीदें थी उस पर निर्मला सीतारमण खरी उतरी या नहीं। बजट पे क्या सोचते हो, युवा हो उस पर? सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए बहुत अच्छा है, 5 से 6 लाख लिमिट बढ़ा दी है, और साथों साथ जो है वो टैक्स रिबेट से आदमी बच जाएगा। तो जो 6 लाख तक का है वो बहुत अच्छा किया, और आगे धीरे धीरे कम करते गए। मतलब जो टैक्स है वो धीरे धीरे कम करा जा रहा है, सैलरी इंडिविजुअल पे बढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन अब इसकी ये भी बात है कि जो पुराने रिबेट्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कमाने वाले को कि उसे कौन सा रिजीम चूज़ करना है क्या नहीं। बजट आया है उस पर क्या सोचते हैं आप? अच्छा बजट है मैम। कैसे अच्छा? मैम देखो इतनी रिबेट मिल गई, टैक्स रिबेट मिल गई है, 7 लाख के अराउंड मिल गई है, तो बहुत अच्छी बात है ना। और क्या मतलब पूरी तरह संतुष्ट है इसी में, या और भी कुछ है जो आपको अच्छा लग रहा है? आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास जस्ट अभी थोड़ा सा मेरे फ्रेंड का एक आया था, जस्ट एक टैक्स की इमेज आई थी। अभी मैंने पूरा स्टडी नहीं किया, तो इस टॉपिक पे मैं जितना आप जानते हैं उस हिसाब से आपको लग रहा है जो 5 से 7 किया गया है टैक्स लिमिट वो सही है? मैम ऑब्वियसली बात है ना, देखिए इनकम नहीं या टैक्स नहीं लगेगा आपका, बड़ी बात है ना। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे पे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए तो एक अच्छी खुशखबरी है। बताइए, आप तो वो बोलेंगे नहीं ना बेरोजगार है कि महंगाई ज़्यादा होगी, कुछ हद तक तो फ्लो डाउन हुआ है ना, कुछ हद तक, लेकिन कह सकते हैं ना इसको। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, गवर्नमेंट अच्छा तो करिए, बीजेपी गवर्नमेंट। ये तो कई लोग बोलते हैं कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी बोलते हैं, आम आदमी बोलती गलत है कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, कांग्रेस बोलती है। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ, भारत जो यात्रा की थी कांग्रेस वालों ने, ये राहुल गांधी ने, एक छोटा सा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, पंजाब में गया था, भगत सिंह फैमिली के पास गया? 70 साल से इतनी बार गया? एक बार भी नहीं गया। मैम ये सबसे सेल्फिश गवर्नमेंट है, पीठ पे छुरा भोगती है मैम, ये पीठ पे छुरा भोगती है। आज़ादी तो लई है, मानते हैं हम, गांधी का रिगार्ड करते हैं, लेकिन कांग्रेस का रिगार्ड नहीं करते। कांग्रेस इज फिनिश फ्रॉम द इंडिया, और ये बहुत जल्द होगा, ये बहुत अच्छी बात है, खत्म हो। बजट पे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल हूँ। ठीक है, तो ये थे जिन्होंने बजट के बारे में अपनी राय रखी। ऐसे ही हम अभी और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बजट पर उनका क्या सोचना था, क्या सरकार उस पर खरी उतरी है, या फिर अभी बहुत कुछ है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए करना बाकी है। बजट आया है आज, क्या कहेंगे उस पर? एग्जैक्टली ठीक से बजट को देखा नहीं है हमने, लेकिन फिर भी जो निर्मला सीतारमण इन्होंने जो बजट पेश किया है बहुत मतलब थोड़ा पॉजिटिव ही है, जैसा हम सुन रहे हैं। अभी तक सुना है आपने, देखा नहीं? न्यूज़ देखा नहीं है अभी। तो सुनने के हिसाब से आपको सही लग रहा है? जी हाँ, अभी तक तो लग रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे?
नहीं यार, बजट में देखा हूँ तो मैं देखा हूँ जो बजट किया है, जो महिला के लिए अच्छा किया है, तो देश के लिए अभी क्या अच्छा है? महिला के लिए जो बजट बनाया है उन्होंने, जो स्कीम बनाया है, तो ये अच्छा बनाया है। तो देश को आगे जाने के लिए बजट भी अच्छा होगा। ये जो 2024 का जो भी इलेक्शन आ रहा है, तो बीजेपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देश को जो 70 साल दिए थे जो कांग्रेस को, वो उन्होंने क्या किया था? गरीबी गरीबी था। ये तो हम बहुत तरक्की आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। अभी हर जगह में हम तरक्की कर रहे हैं। पहले तो हमको कोई पूछ नहीं वाला था, सब कुछ हमारा हो रहा है। ये जो युवा बोल रहा है नौकरी नौकरी, हर टाइम नौकरी का पीछे भाग के क्या है? दूसरा कुछ है ना, आप कर लीजिए। देश में बहुत कुछ स्कीम दे रहा है गवर्नमेंट ने, आपको बहुत सारी दे रहा है, आप कर लीजिए। आप करने की हिम्मत रखिए, कर लीजिए। सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। युवा को करने के लिए बहुत बेरोजगार खुद ही बनाते हैं आप लोग, सरकार नहीं बनाते। आप क्या समस्या है सर, आपको बताएं। आप एक बात आओ, अभी गुजरात में पेपर लीक हुआ, मोदी जी की सरकार है कहाँ के हो आप? में मैं यहाँ गुजरात दिल्ली के का हूँ। गुजरात में अभी बजट पे बोलिए। बजट ठीक है, इस बार कुछ राहत मिली है बजट में। बजट में जो इनकम टैक्स में राहत दिया है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर बार 5 लाख से थोड़ा 7 लाख कर दिया है, वो मिनिमम जो किया है उसमें मुझे थोड़ा कुछ अच्छा लगा। और बाकी कुछ अच्छा है, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब नहीं होना से? कितना होना चाहिए? भाई देखो, हम तो एक आम इंसान है, नौकरी, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। अभी हमारा जो इनकम टैक्स 5 लाख से कम था, लेकिन अभी उन्होंने 2 लाख और एक्स्ट्रा उसमें बढ़ाया है तो 7 लाख कर दिया है। चलो कुछ राहत है। और अभी मैंने बजट पे थोड़ा पढ़ा नहीं है, काफ़ी हेडलाइन देखी है, बाकी पढ़ेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। बाकी सरकार अभी जो आपके पास जानकारी है वो टैक्स वाली है? टैक्स वाली जानकारी है मेरे पास। इनकम टैक्स में थोड़ा राहत दी है उन्होंने, काफ़ी वो अच्छा काम किया है इन्होंने। सर बजट पे आप क्या बोलेंगे? बजट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर ये बोलते हैं कि कोई भी है, बेरोजगारी है या कुछ भी है, पहली बात तो मैं बेरोजगारी पे एक बात बोलूँगा कि मनमोहन सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बोला था कि युवा नौकरी के लिए ना पढ़ें। ये मनमोहन सिंह के बयान थे, नौकरी के लिए ना पढ़ें। अगर जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो नौकरी के लिए ना करें। यो जब सेकंड बार मनमोहन सिंह पीएम बने थे, ये मनमोहन सिंह के बयान थे। सेकंड उनका एक डायलॉग और था कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, ठीक है। दूसरा बात, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ केवल। आज अगर ये मैं भी यहाँ पे आज के बजट पे बताइए। बजट मेरे हिसाब से जितना भी है मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट। कैसा, आपको ऐसा कैसे लगा? मेरे को पर है कि मैक्सिमम हमारे कंट्री में क्या है, मिडिल क्लास मैक्सिमम, ठीक है। जो उद्योगपति है, मतलब टाटा हुआ या अडानी हुआ या कुछ भी हुआ, वो ठीक है, वो इतना बड़ा बजट पेश कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, देश को चला रहे हैं, कुछ भी है। लेकिन मिडिल क्लास को अपनी सैलरी में से ITR हम फाइल करते हैं, मैक्सिमम निकलता है, क्या हमारे को रिटर्न होता है, उसमें अगर हमारे को 2 लाख का बेनिफिट दिया गया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम, और मैं दिल्ली की बताता हूँ, दिल्ली में कितना है कि मैक्सिमम 20,000, 25,000, 30,000 मैक्सिमम पॉपुलेशन ये सैलरी की है। अगर इनको इतना बेनिफिट दे दिया गया है तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। बजट पेश हुआ है आज, उस पर क्या कहेंगे? बजट बहुत ही बढ़िया है, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने बहुत राहत दी है। टैक्स स्लैब में भी छूट दी है। और दूसरा, हमारे देश के जो किसान हैं, जिन पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और अन्य चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है, उनके लिए भी बजट बहुत अच्छा है। 90% की सब्सिडी दी गई है। जो मोटे अनाज है हमारे, ज्वार बाजरा, इसके लिए सरकार ने इसकी खेती के लिए बढ़ावा देने का काम किया है। तो कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने अच्छा बजट दिया है। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे रेलवे के संसाधन जहां अभी नहीं पहुंचे हैं, वहां भी रेल की व्यवस्था पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। बहुत ही अच्छा बजट है हर वर्ग के लिए। तो जो टैक्स में जो चेंजेस आए हैं वो नए रिजीम के लिए हैं, पुराने के लिए नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो अभी तो बजट पेश किया गया है और इस बजट पे अभी चर्चा होगी, कमेटियां बैठेंगी, इसमें सुधार भी होंगे कुछ। तो जब निश्चित रूप से 1 अप्रैल से ये बजट प्रभावी होगा तो उसमें तमाम सारी जो बहुत अभी उसमें कुछ कमियां आपको दिख रही हैं, निश्चित ही उसको सरकार दूर करने का प्रयास करेगी। तो आपको लगता है बजट जो है मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली है? बिल्कुल, मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है भारतवर्ष का, और उसमें हमारे सरकारी नौकरी के लोग हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं और हमारे श्रमिक भाई हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। तो निश्चित ही ये बजट मेन जो फोकस करके, मैं तो ये कहूँगा कि इस बजट का मेन फोकस ही मध्यम वर्गीय परिवार पर किया गया है।
संतुष्ट हैं आप बजट से? बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव है। बजट पर क्या कहेंगे? बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है। हम लोगों ने जो सोचा था, और हम लोग मध्यम, क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, मध्यम वर्ग परिवार से लाते हैं। किसानों के लिए अच्छा है बजट? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली बार से भी अच्छा मोदी जी ने किया, इसीलिए लोगों का विश्वास मोदी जी में है। हम लोग विश्वास करते हैं कि मोदी जी हम लोगों को अच्छा से अच्छा बजट के द्वारा। कुछ और जो आप चाहते थे बजट में हो पर इस बार नहीं हुआ? नहीं, हम लोग नौजवानों के लिए चाहते थे कि बेरोजगारी थोड़ा सा इस पर और माननीय मोदी जी का फोकस हो, तो हम लोग यही चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगारी पे फोकस हो। हाँ, बेरोजगारी पे भी फोकस हो। बाकी किसानों के लिए अच्छा है बजट? हाँ, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, और हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहेंगे नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए भी कुछ अच्छा करें। जो बजट आया है इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं? जी बिल्कुल, हम भी मिडिल क्लास के लोग ही हैं, तो कुछ लोग नाखुश थे पिछली बजट में, मगर इस बार जो बजट आया वो देश के हित में और मिडिल क्लास के हित में भी है। मिडिल क्लास को भी देख के बनाया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें सारी सस्ती कर दी हैं, और इसमें क्या है, चाइना की आइटम्स हैं जो वो सारी महंगी कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो नशे की चीज़ हैं वो सारी महंगी कर दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नशा मुक्त भारत होगा तो ये चीज़ें महंगी करना ही पड़ेंगी, क्योंकि राजनीति लोग बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं अपनी नेतागिरी खिलाने में। ठीक है, वो कहते हैं कि चमकाने में, वो शराब ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करवाते हैं लोगों को, जो बेचारा इसका आदी बना देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा बजट पहली बार। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है, 5 से 7 कर दिया गया है, इसको क्या बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखा हमने। पहले 5 लाख था, अब 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा, जो मिडिल क्लास का होगा या गरीब जनता होगा। उसके बाद कुछ किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो देखी हैं, अभी मैंने मोबाइल में देखा, बजट देख रहा था, बहुत सारी योजनाएं जो लागू की हैं किसानों के हित में, ये भी बहुत बढ़िया है। आपका क्या मानना है इसमें? नहीं, बजट तो मैंने तो देखा नहीं है, पर बजट के लिए जैसे ये बता रहे हैं तो अच्छा किया। जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं तो वो सस्ती कर दी। अभी पहले तो महंगी की थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, गाड़ियाँ भी सस्ती हो गई, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ रह गया हो? अभी मैंने बजट तो अभी देखा नहीं है। आप क्या कहते हैं जो बजट आया है? हम दिल्ली में घूमने आए हैं, आम व्यक्ति हैं, अभी तक हमने बजट। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कश्मीर, जम्मू से हैं। बजट का जो 5 से 7 की स्लैब हुई, इसमें मीडियम क्लास को यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और आईटी के सेक्टर में जाएंगे तो सारा देश आईटी के ऊपर डिपेंड हो चुका है, तो आईटी को सस्ता करना, उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। तो बाकी किसानों की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक पंचायत में 200-200 घर दिए जा रहे हैं, 300-300 घर दिए जा रहे हैं। तो पहले, मैं पंचायती राज से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, तो पहले होता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 1 घर मिलता था, एक पंचायत में 3 घर मिलते थे, 2 घर मिलते थे। आज 1.5 लाख के सैकड़ों की तादाद में एक पंचायत योजनाओं का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, हमारा 5 लाख का एक ये जो है हेल्थ का बीमा है, जिसको ये आयुष्मान, कितना बड़ा बेनिफिट है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं ना बजट के, उनको छोटे तबके के लोगों का ज्ञान है, उनको ज्ञान है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें बना। क्या लगता है कुछ रह गया? नहीं, रहने को तो कंप्लीट तो देखो, ये स्वर्ग तो है नहीं, भगवान कृष्ण का राज तो है नहीं कि 100% कंप्लीट हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो हर बार कुछ ना कुछ रहना तो लाजमी है, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। और एक मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान, हाँ, जो टोपी है यहाँ से उतार के उधर टोपी मार का फ्री में खाने के जो चक्कर में लोग हैं, उनको ज़रूर दुख पहुँचा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो एक दिन में लाख का 10 लाख बनाने के चक्कर में रहते हैं, या जल्दी अमीर होने के चक्कर में रहते हैं, तो उन लोगों को नेचुरली दुख हुआ होगा इन चीज़ों का। ब्लैक मार्केटिंग पे बहुत, इन चीज़ों से ब्लैक मार्केटिंग पे कंट्रोल हो रहा है। अब पेटीएम आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आईटी का जो विस्तार हुआ है देश में, तो उसके माध्यम से मतलब ब्लैक मनी जो होल्डर हैं उनको तो नुकसान पहुंचेगा। वो तो बोल क्लास के लिए राहत वाला बजट। जी
मिडिल क्लास के लिए राहत वाला। क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। और जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, खासकर युवाओं के लिए, कि जो युवा काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं, देखें ना इतनी अच्छी स्कीमें आई है। जो स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने घर में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स लगा सकते हैं। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जितनी आपकी किसान हैं वहाँ पे आपको आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को उन्हीं का विस्तार कर सकते हैं, उसी लाइन के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो उसमें सब्सिडी, और बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे दूसरे कॉलेजेस में, जैसे कोटा राजस्थान में जम्मू कश्मीर के बच्चे आते थे, दिल्ली में आते थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज भी बने। नर्सिंग कॉलेज 150 से ज़्यादा। और उन बच्चों को उधर से, गांव के स्कूलों से जो बच्चे मेरिटोरियस है ना, उन बच्चों को उधर से ही उठाकर कॉलेजेस में प्लेसमेंट हो जाती है। और पैसा गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट को नेचुरली जब बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करना है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपया साल का, 6 हज़ार रुपया बीज और उस खाद के लिए हमारी जम्मू कश्मीर में मतलब फ्री में दिया जा रहा है। पहले साहूकार से पैसा लेना पड़ता था उठा के। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो बजट आया है उस पर आपका क्या मानना है? मेरा तो बजट में यही कहना है, जैसे हम प्लेन का टिकट लेते हैं और हम पायलट पे विश्वास करते हैं, इसी तरीके से हमें मोदी पे विश्वास करना पड़ेगा। और मोदी जो है देश के लिए नीचे से उठ के आए हैं, वो जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है, समझे, इसलिए वो किसी भी गरीब का बुरा नहीं चाहेंगे। वो अच्छा। आपका क्या नाम? हमारा नाम जितेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ जी। तो बजट से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि वो देशभक्त भी हैं और नीचे से उठ के आए, वो जानते हैं कि गरीब की गरीबी कैसी होती है। आपका क्या नाम? मैडम, खास करके मध्य वर्ग। नाम क्या है आपका? विनय कुमार शाही। तो बजट कैसा लगा? बहुत अच्छा संतुलित बजट है। मध्य वर्गीय के लिए थोड़ा पहले परेशानी थी, खास करके इस बार जो है मध्य वर्गीयों के लिए बहुत अच्छा ये आया है। 5 से 7 लाख कर दिया गया। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मध्य वर्गीय परिवार की लिमिट 5 से 7 कर जी। ये और गरीब लोगों के लिए देख रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मुफ्त राशन, अब क्या चाहिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मकान मिला है आपको कभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिला है पीएम आवास योजना? 67,000 रुपये। मेरा 70 गज का प्लाट था मुरादाबाद में, पीतल नगरी सूरज नगर। तो हमारे छोटे भाई ने अप्लाई किया तो 2,67,000 रुपये हमारे लिए मिला, तो हमने मकान अपना सबसे बड़ी आपको भी मैडम, हाँ, सबसे बड़ी खासियत है कि कोई रिश्वत देनी नहीं पड़ी। ऑनलाइन दिया अपना अकाउंट नंबर, वाइफ के नाम पे आ गया, पैसे एक पैसे नहीं पाले। तो संतुष्ट हैं आप जो आया है बजट? बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। बजट पर क्या कहेंगे आप? बजट पे मैडम कहेंगे जो हमने जो उम्मीद रख रखी थी, नहीं तो इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में क्या है, देखो गरीब आदमी को क्या चाहिए। गरीब देखो हम भी 20-25 हज़ार रुपये नौकरी करने वाले हैं, हमारे को भी देखो इसमें हमारे को बच्चों की फीस भी भरनी है, अपने घर के लिए राशन भी करना है, तेल सब कुछ हमने देखना है। हमारे इतने तो हम इतने पैसे वाले तो है नहीं हम कि अपने इसमें बच्चों की, अब महंगाई इतनी हो रही है। अब देखो सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, आटा 40 रुपये किलो हो गया है, चीनी देखो 200 रुपये किलो तेल हो गया है। तो हमें इस बजट से जो उम्मीद थी गरीब आदमी को, तो इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है हमारे को। हम तो अब सरकार से सोच रहे थे। लोग कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। मैडम कहाँ है मिडिल क्लास का? हमें कौन, जब पैसा नहीं होगा तो हम क्या टीवी लेने जाएंगे, एलसीडी लेने जाएंगे क्या? जब पैसा ही नहीं है जनता के पास, हम पे पैसा ही नहीं है, तो नया रोजगार खत्म कर दिया। और तेल देखो, गाड़ी जो हम एक हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, तो तेल इतना महंगा हो रहा है। हम कब तो तेल महंगा हो रहा है, तेल सस्ता करते तो कम से कम किराया भी सस्ता होता। अब तेल महंगा हो रहा है तो किराया भी महंगा हो रहा है। तो गरीब आदमी को वही तनख्वाह है, वही उसी से गुजारा होना है अपने परिवार को। तो इस बजट से कोई फायदा नहीं है इस बजट से। क्या चाह रहे थे आप, और क्या क्या चाह रहे थे आप? बजट का ये जो घर का सामान होता है, जैसे अपना ये सिलेंडर हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया, और जो महिला के जो रसोई का सामान है इसका कम करना। खाद्य सामग्री सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सस्ते होना चाहिए। और जो चीज़ को उम्मीद है वो आप उसे सस्ता कर रहे हो, तो उसे कोई गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? तो इस बजट से कोई हमारे को फायदा नहीं है। तो बजट में आपको कोई कुछ नहीं नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा बजट। ये बजट बिल्कुल जैसा है, बिल्कुल जैसे पहले बजट था, बिल्कुल वही बजट है। इसमें बजट में कोई फायदा नहीं, जनता के लिए कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं हम। हाँ, बिजनेसमैन के लिए कुछ खास नहीं नजर आया? बिजनेस खत्म हो गया। टैक्स में कह रहे हैं रिलैक्सेशन है। मेरे पास 4 गाड़ियाँ होती थी, आज के बाद 2 गाड़ियाँ हैं। कहाँ से मैं पैसे दूंगा, कहाँ से मैं लोन लूँगा? काम गाड़ी निकाल दी अपने, 4 में से 2 गाड़ी रह गई मेरे पैसे, क्यों बेच दी गाड़ियाँ? कि भाई पैसा बढ़ता नहीं है, तेल महंगा हो रहा है, वो भी अब कहाँ से करूँगा? अब तो तेल महंगा सस्ता होता है, सीएनजी देख लो, सीएनजी कितनी महंगी हो रही है, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं बजट से हमारे से। आपका क्या मानना है? तो मैडम मेरे मानना ये है, जो अभी सरकार बोले जो 5 लाख तक के टैक्स फ्री है, तो हम 5 लाख 7
7 लाख की कर रहा हूँ, हम 5 लाख भी नहीं कमा पाए, 7 कहाँ से कमाएंगे। मैं मान लो 18,000 मेरी सैलरी है, महीने का 2.5 लाख रुपया होगी, 2.5 लाख भी पूरा नहीं होगा तो हमारा टैक्स वैसे भी है। मैंने ये कह रहा है कि 7 लाख तक तो जो टैक्स फ्री है उससे में कोई मैंने नहीं है। कम से कम मान लो CNG को, गैस की जो घरेलू सामान है, जो खाने पीने की दाल, आम रोजमर्रा की जो चीजें, जो आम रोज डेली की चीज़ है, जैसे तेल हो गया खाने का, दाल हो गया, कम से कम गरीब आदमी दाल रोटी खाकर तो सोए, भूखा ना सोए। सरकार को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, घरेलू सामान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कपड़े के दाम बढ़ा दिए, भाई कपड़े भी नहीं पहने लोग, क्या हम कुछ आस लगा दे सरकार से कुछ अच्छा करे, कम से कम घरेलू सामान के दाम कम करवाएं। लेकिन ये भी, अब मैं पहले बाजार में सब्जी लेने जाते थे ना, 100 रुपये में झोला भरते, उठता भी नहीं था, अभी 1000 रुपये की सब्जी में झोला नहीं भर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर मान लो तेल की दाम कम होता है, किराया कम होता है, किराया कम होता है, सब्जी के दाम कम होता है, वेजिटेबल के दाम कम होता है, मार्केट में सब्जी के रेट कम होते हैं, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये मान लो कम से कम सब्जी, दाल वाल, जो जितने भी सब चीज़ को, जो खाने पीने वाला आइटम, उससे सबको कम करना चाहिए। ये 7 लाख तक का, 7 लाख कमा कौन रहा है? पूछो किसी, कोई आदमी महीने के 7 लाख साल के कमा रहे हैं क्या? किसी आप पूछ लो यहीं पे, मुश्किल से 100 में 10-20% कमा रहे हैं, बाद में 80% ऐसे ही युवा है जो 2 लाख 1 लाख महीने कमा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों में राहत नहीं मिली, राहत नहीं मिली, गलत हुआ। अगर मान लो हम खाएंगे नहीं तो खेलेंगे किस चीज़ से? खिलौना लेके हम करेंगे क्या? हम चाइना का सामान लेके करेंगे क्या? हमको करना क्या है? हमको तेल दे दो, दाल दे दो, बस हम जी लेंगे इस पर, गैस सस्ता कर दो। इस चीज़ के लिए हमको बहुत दुख है इस चीज़ सरकार से। सर आज बजट आया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कैसा है बजट? देखिए 14 से लेके अब तक का सबसे अच्छा बजट है ये, और एक गरीब से लेके ऊपर तक के सब बिजनेसमैनों का भी ख्याल रखा गया है इस बजट में, और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोगों के लिए रखा गया है ख्याल। जो नौकरी सर्विस करते हैं उनको 5 से 7 लाख की छूट दे दी गई है। ये एक बहुत अच्छा ग्रेस है ये। तो मैं तो कहूँगा कि जो है इसमें सीनियर सिटीजनों को भी उन्होंने सुविधाएँ दी हैं, किसान से लेके गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने सुविधा दी हैं। जो इन्होंने अब के जो ज़्यादा इनका हो रहा है जो बजट में, वो जो अपने हस्तकारी, खाद्य सामग्री पर लोगों का कहना है कोई राहत नहीं है जी। खाद्य सामग्री, खाने पीने की जो चीज़ें, गैस सिलेंडर आपको आता है, पर आपने बोला ना कैसा उसका फ़ायदा बताना, किस किस को इसका फ़ायदा पहुंचा है और पहुंचेगा आगे आने वाले टाइम पे। तो मैं थोड़ा सा उस बात को ख़त्म कर लूँ तो दिमाग से उतर जाती बात। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने गरीब मजदूरों को, जैसे लेबर होता है, हस्तकारी होता है, और जैसे कोई टेक्निकल बेसिस पे होता है, उन पर काफ़ी जोर दिया है इन्होंने उनके लिए भला करने के लिए। अब आपका सवाल आता है कि जो वस्त्र आदि हैं, खादी का उद्योग है, जो दूसरे हैं सोना है और जो चांदी है और सिगरेट बीड़ी आदि है, उनमें इन्होंने छूट नहीं दी है। मैं गैस पेट्रोल और इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। गैस पेट्रोल डीजल, खाने पीने की, जैसे लोगों का कहना है दाल दूध ये सब महंगा हो रहा है, इस पर आप क्या? देखिए ऐसा है कि अभी इनके पास एक सेशन और है बजट का। अभी इन्होंने पहला बजट निकाला है, लास्ट बजट था मोदी सरकार का, अब एक सेशन और है। हो सकता है उसमें पब्लिक को, जनता को जो चीज़ आप सवाल कर रहे हैं उसमें छूट दी जाए, हो सकता है उससे उसमें राहत मिले। क्योंकि इतना बड़ा जो करना है, जो बजट को लाना है, और इतनी बढ़िया करोड़ों हज़ारों अरबों रुपए का ये बजट है, इसमें जो है अगर करेंगे तो आगे फिर सुरक्षा के लिए भी दिक्कत आएगी ना, सुरक्षा को भी तो करना है। और दूसरे जो मकान, जो गरीब लोगों को मकान इन्होंने अभी पीछे दिए हैं, उन मकान के लिए जो सुविधा दी है उन्होंने, उसके लिए भी आगे कार्य करना। कुछ काम अभी ऐसे हैं जिस पे औरतें भी, लेडीज़ भी नाराज़ है, क्योंकि उनका घरेलू जो चीज़ है वो सस्ती नहीं हुई है, वो अभी महंगी है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, स्लैब में अगर पैसे बढ़ गए हैं, अगर स्लैब अगर उनको मिल गया 2 लाख का इनाम मिल गया तो हम उसी में से हेरा फेरी करके बचत कर लेंगे, अपने सोने चांदी के लिए भी कर लेंगे और घर चलाने में भी बचत कर लेंगे। तो हम तो धन्यवाद करते हैं उन महिलाओं का, और महिलाओं का सम्मान करते हैं जो आप भी अपने घर का जो उनको चलाना होता है, जो एक मुश्किल काम होता है, उसको चलाने के लिए सहमत है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों के रिएक्शन लिए बजट को लेकर। कुछ लोगों को बजट अच्छा लगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी बजट में कमी और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दूर करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि खिलौना भले ही सस्ता हो, लेकिन जब मेरे पास खाने के लिए ही नहीं है तो मैं खिलौना कब खरीदूंगा। इसी तरह की तमाम बातें हमने यहाँ पर लोगों से की, लोगों के रिएक्शन जाने। इसी तरह के और भी बहुत सारे हम रिएक्शन आपको आगे नए नए मुद्दों पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नेहा विश्वकर्मा।